हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स। मैंने आपकी पिछली क्लास में इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस बताया था। कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे कि जो आज तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे थे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं। कुछ एग्जांपल हमने लिए थे। एक बार फिर वही चीज़ हम दोबारा रिवाइज़ करें तो वो क्या थी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि एक स्कूल के द्वारा फर्नीचर खरीदे गए वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है, तो बच्चों वो क्या था, फाइनल गुड्स था। लेकिन अगर स्कूल के द्वारा चौक खरीदा गया है तो वो चौक या जो भी मार्कर खरीदा गया है तो वो मार्कर क्या था, इंटरमीडिएट गुड था। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं नेशनल इनकम में और क्या क्या पढ़ना था अभी हमें। तो बच्चों कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उन सभी को मिला के आगे चल के एक पूरा बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाते हुए हमें ईंट अलग से चाहिए, सीमेंट अलग से चाहिए, रेती, बुजुर्ग, वो सारी चीज़ें, डस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें चाहिए ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ईंटें क्या हैं, सीमेंट क्या है, ये डस्ट क्या है, तो ये सरिया क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं अलग अलग आपको अलग अलग तोड़ के समझा रहा हूँ। फिर सभी चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारा पूरा मकान तैयार हो जाएगा। ऐसे ही नेशनल इनकम के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे वर्ड हैं जो आगे चल के जो फॉर्मूलाज जो हमारे आएंगे नेशनल इनकम निकालने के, वो फॉर्मूला कैसे बने, क्यों बने, क्या क्या वर्ड उनके बीच में आए हैं, तो जो भी वर्ड आया वो उसका रीज़न क्या है, तो वो आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। उससे पहले कुछ ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो ये वर्ड्स हैं जो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। जो हमने पिछली क्लास में किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था गुड्स की कैटेगरी, जो 4 कैटेगरी थी, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, वो हम कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। उससे आगे आज हम करेंगे। तो उससे अगला टॉपिक जो हमारा है वो आज का टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट। क्या टॉपिक है हमारा, इन्वेस्टमेंट। बेसिकली होता क्या है, आप इन्वेस्टमेंट से क्या समझते हो। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट पे जाने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। एक है कंज्यूमर, कौन है, कंज्यूमर, उपभोक्ता। एक व्यक्ति है प्रोड्यूसर, उत्पादक, उत्पादक। अब जो कंज्यूमर चीज़ों को खरीदता है, कंज्यूमर ने चीज़ों को क्या किया, खरीदा, मीन्स कंज्यूमर ने उन वस्तुओं के ऊपर पैसा खर्च किया है, एक्सपेंडिचर किया। जो कंज्यूमर ने खर्चा कर दिया गुड्स के ऊपर, वो कभी भी उस खर्चे को रिकवर नहीं कर पाएगा। रिकवर करने का मतलब क्या है, जैसे एक दुकानदार की एक स्टेशनरी की दुकान है, वो उसका दुकानदार है, जो दुकानदार का एग्जांपल है वो एक स्टेशनरी की दुकान वाला है। उसने एक कॉपी खरीदी बाहर मार्केट से और वो अपनी दुकान में लाके बेच दी। तो कॉपी के ऊपर उसने 10 रुपये खर्चा किया, वो जब वापस अपनी दुकान में लेके आया उस कॉपी को तो उसने 20 रुपये किया, 15 रुपये की उसको बेच दिया। मतलब जो 10 रुपये उसने खर्चा किया उस खर्चे को रिकवर कर लिया। लेकिन वो रिकवर एक उपभोक्ता, एक आप और एक हम जो कि एक उपभोक्ता हैं, अपने उस खर्च को क्या नहीं कर पा रहे हैं, रिकवर नहीं कर पाते हैं। एक उपभोक्ता अपने खर्चे को रिकवर नहीं कर पाता, यानी कि जो भी वो चीज़ों को खरीदेगा उन वस्तुओं का वो क्या कर लेगा, उपभोग कर लेगा, यानी कि उनको कंज्यूम कर लेगा। कंजप्शन ऑफ अ गुड कौन करता है, एक कंज्यूमर, यानी कि उपभोग, वस्तु का उपभोग कौन करता है, एक कंज्यूमर करता है। तो कंज्यूमर का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं हम कंजप्शन। क्या बोलते हैं, कंजप्शन। उसने वस्तुओं का उपभोग कर लिया। लेकिन ऐसे ही एक उत्पादक, वो भी क्या करता है, खर्च करता है, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करेगा, लेकिन अपने उस एक्सपेंडिचर को वो क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा, पुनः प्राप्त कर लेगा। इसलिए उसके खर्चे को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट, निवेश। क्या बोलेंगे बच्चों,
इन्वेस्टमेंट निवेश। जैसे बोला जाता है कि मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, तो एक लैंग्वेज ये है, यही होता है कि मैं अपने बोलूँ कि मैंने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, मतलब कि मैं 5 लाख रुपए तो रिकवर करूँगा ही करूँगा, उससे ज़्यादा भी करूँगा। 5 लाख रुपए तो एक डेमो है, 5 लाख रुपए लगाए हैं, उससे मैं 7-8 लाख रुपए कमाऊँगा। क्लियर है ना बच्चों? तो प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करेगा उस खर्चे को क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट। और दूसरी लैंग्वेज में अगर इसको समझें, इन्वेस्टमेंट मैंने 5 लाख रुपए लगाए, 5 लाख रुपए से 7 या 8 लाख रुपए उनको बनाऊंगा, ज़्यादा भी बना सकता हूँ। 5 लाख रुपए से 7 या 8 लाख रुपए मैं बनाऊंगा, तो 5 लाख रुपए मेरी कैपिटल थी, मेरी पूंजी थी। क्या थी? मेरी पूंजी थी, मेरा पैसा था, उसको बोलूँ वो कैपिटल है मेरी। 5 लाख रुपए लगाए और रिटर्न कितना मिला? 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। तो पैसे से पैसा बनाना यानी कि कैपिटल का फॉर्मेशन करना, कैपिटल लगा के क्या कहला जाता है? कहलाया जाता है इन्वेस्टमेंट। यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। बच्चों मैं डेफिनेशन बोर्ड के ऊपर लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, साथ के साथ आप कॉपी पेन लीजिए और साथ के साथ उसको लिखने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो है, आप वीडियो को स्टॉप कर करके भी आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। लेकिन सामने बैठे होते तो मुझे लिखवाना पड़ता, उसमें टाइम वेस्ट होता, तो अपना टाइम हम कम से कम, अपना टाइम क्या करेंगे? बचाएंगे, अपना टाइम कम से कम वेस्ट करेंगे। तो अपने टाइम को बचाने के लिए मैं डेफिनेशन बोलूँगा, ना कि बोर्ड पे लिखूँगा। तो आप मेरे साथ लिखते रहना। अगर मैं बोलूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है। इन्वेस्टमेंट पूंजी निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। इन्वेस्टमेंट क्या है? पूंजी निर्माण करने की प्रक्रिया है। पैसे से पैसा बनाने का जो प्रोसेस है वही क्या है? इन्वेस्टमेंट है। 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, मैंने कमाया, 7 लाख रुपए कर लिए। 5 लाख से 7 लाख, 5 से 7 कैपिटल क्या होगी? फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है बच्चों? तो अभी इन्वेस्टमेंट जो भी आगे हम आगे बहुत सारा सिलेबस करना है, उस सिलेबस में आगे चल के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी आएगा, एग्रीगेट डिमांड्स के कुछ पॉइंट होंगे। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को हम लिखेंगे के से। किससे डिनोट करेंगे? के से डिनोट करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। या अगर मैं यहाँ लिखूँ कि आई मीन्स क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि चेंज इन कैपिटल। डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। जो मैंने ट्रायंगल टाइप बनाया है उसका मतलब है चेंज। कैपिटल में चेंज होना, कैपिटल में क्या होना? चेंज होना, पूंजी में परिवर्तन होना। और वो कौन करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई? प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। पूंजी निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निवेश कहलाती है। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट को ही अभी आगे बढ़ाते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या है, कितने टाइप का होता है, वो सारी चीज़ें। तो जो अभी मैं आपको इन्वेस्टमेंट के टाइप पढ़ाऊंगा वो आगे चल के नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स जो हम करेंगे, उससे पहले नेशनल इनकम निकालने के जो मेथड्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। सारी चीज़ें क्या होंगी? यूज़ होंगी। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, आपको याद अगर होगा, नहीं है तो आप दोबारा वो वीडियो देखिए। अगर मैं बोलूँ फाइनल गुड्स के ऊपर किया गया खर्च क्या कहलाता है हमारा? क्या कहलाएगा? फाइनल कंजप्शन। अंतिम व्यय, फाइनल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर किया गया खर्च क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, मध्यवर्ती व्यय। क्लियर है ना बच्चों? हर एक चीज़ों को ध्यान से देखिए, उनको समझिए। आपको समझना है ना कि रटना है। तो अभी हमारा टॉपिक क्या चला था? इन्वेस्टमेंट। हमें देखना था कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का है। तो बच्चों हमें इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का पढ़ाया जाएगा। पहला पढ़ाया जाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्थिर निवेश
बच्चों एक पढ़ाया जाएगा हमें स्टॉक इन्वेस्टमेंट। स्टॉक को बोला जाता है इन्वेंट्री। स्टॉक को हिंदी में स्टॉक ही लिखा जाता है। इन्वेंट्री का नाम ही क्या है? स्टॉक है। स्टॉक निवेश, जो दोनों है क्या, एक एग्जांपल से समझें तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। जैसे किसी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्ट्री वाले का है, आपका ये एग्जांपल ले लें। आप एक फैक्ट्री खोलना चाहते हो, तो फैक्ट्री खोलने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, और आप फैक्ट्री खोल रहे हो तो आप एक प्रोड्यूसर हो, तो आप जो भी खर्चा करोगे वो आपका क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। तो उस खर्चे को बांट दिया दो टाइप में कि इस टाइप, अगर ये चीज़ें खरीदी तो ये इन्वेस्टमेंट है, अगर वे चीज़ें खरीदी तो ये इन्वेस्टमेंट है। तो आप जब फैक्ट्री खोलोगे तो कुछ खर्चा ऐसा होगा जो आपको एक बार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ खर्चा ऐसा होगा जो आपको बार बार करना पड़ेगा। तो जो एक बार खर्चा करना पड़ता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक बार फिक्स कर दिया, उसके बाद बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप फैक्ट्री के अंदर आप मशीन ले आए, एक मशीन परचेज कर रहे हो, तो उस मशीन के ऊपर किया गया खर्च आपका क्या कहलाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। क्लियर है ना? तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नीचे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। क्या एग्जांपल पढ़ा हमने? जैसे क्या परचेज करना? मशीन परचेज करना। एक मशीन के ऊपर किया गया खर्च क्या होता है? हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे ही जैसे आप कोई फैक्ट्री खोलोगे तो आप मशीन के साथ साथ कच्चा माल भी खरीदोगे, और कच्चा माल आपको बार बार खरीदना पड़ेगा। कच्चा माल आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार खरीदना पड़ेगा। तो कच्चे माल के ऊपर जो खर्चा किया जाता है उस खर्चे को क्या कहते हैं? स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और वैसे मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट लिखा तो हिंदी में इसको एक और नाम दिया जाता है, बोला जाता है माल सूची निवेश। क्या बोला जाता है? माल सूची निवेश। तो इसका एग्जांपल लूं तो कच्चे माल के ऊपर किया गया खर्चा, रॉ मटेरियल के ऊपर किया गया खर्चा क्या कहलाता? हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट। एक एग्जांपल मैंने एक दुकानदार का लिया था जिसकी स्टेशनरी की दुकान थी, बुक्स कॉपी वगैरह बेचता था। तो उस दुकानदार ने जो काउंटर खरीदा है या वो रैक खरीदे जिसके अंदर वो बुक रखता है, तो उसके ऊपर खर्चा उसने एक ही बार किया होगा, तो वो खर्चा क्या? उसका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो बार बार अपनी दुकान में माल भरता रहता है, बुक्स खरीदता रहता है, कॉपियाँ खरीदता रहता है, पेन खरीदता रहता है, पेंसिल्स खरीदता रहता है, स्पोर्ट्स का सामान खरीदता रहता है। तो वो सारा क्या? उसका माल है जो दुकान के अंदर भर रखा है, या तो दुकान के अंदर भरेगा या अपने गोदाउन के अंदर रखेगा। तो उसके ऊपर किया गया खर्चा क्या कहलाता है? स्टॉक इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट वो है जो बार बार नहीं करना पड़ता, एक ही बार करना पड़ता है। एग्जाम्पल लिया था हमने मशीन्स, एग्जाम्पल मशीन्स के ऊपर किया गया खर्चा क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही स्टॉक इन्वेस्टमेंट क्या है? रॉ मटेरियल के ऊपर किया गया खर्चा, या गोदाउन के अंदर जो भी माल हम स्टोर करके रख रहे हैं वो हम परचेज तो कर रहे हैं ना, और हम वहाँ पर कौन है? एक प्रोड्यूसर हैं, हम बेचने वाले हैं, तभी तो हमने गोदाउन लिया ताकि फ्यूचर में चल के वहाँ से निकालेंगे और माल बेचेंगे। तो एक प्रोड्यूसर ने अपने गोदाउन में रखने के लिए जिस माल के ऊपर किया गया खर्चा किया, वो खर्चा उसका क्या कहलाएगा? स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों हम हर साल इसमें चेंजेस देखते हैं। जैसे पिछले साल हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ होगा, पिछले साल हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट कुछ हुआ होगा। जैसे टाइम बीतता रहता है तो हमारा खर्चा बढ़ता भी है और हमारा खर्चा घटता भी है। तो अगर हम देखें कि हमें निकालना कि इस साल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पर हमने कितना खर्चा किया, यानी कि हम देखेंगे चेंज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो जो हमने देखना है वो क्या है? एक टॉपिक अब जो अगला चला हमारा चेंज। मैंने बताया कि मैं जो त्रिभुजाकार ये जो फिगर बनाई है इसको हम क्या बोलते हैं? चेंज। बच्चों एक दो बार मैं आप लोगों को बताऊंगा, बार बार याद दिलाऊंगा कि डेल्टा का मीन्स क्या है? चेंज, परिवर्तन। लेकिन आगे चल के मैं बार बार इस चीज़ों को बताने की कम से कम कोशिश करूंगा। मैं डायरेक्ट डेल्टा लिखूंगा, आपको अपने आप समझना कि ये मैंने क्या लिखा है। तो डेल्टा का मीन्स क्या लिखा? चेंज। हम जो निकाल रहे हैं, निकाल रहे चेंज इन फिक्स्ड
इन्वेस्टमेंट स्थिर निवेश में परिवर्तन, स्थिर निवेश में परिवर्तन। बच्चों अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहिएगा। आप जैसे ही इस चैप्टर की थ्योरी बुक से पढ़ोगे, आप नोट्स को सामने रखना और उनको पढ़ना, बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसानी से आपको सब कुछ समझ में आएगा, लैंग्वेज आपको बहुत इजी लगेगी। और हो सके तो बुक साथ के साथ खोल के रखो, जो मैं आपको करवा रहा हूँ बुक में वो टॉपिक देखो, पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, पढ़ो, समझो, साथ के साथ वो काम आपका होता रहेगा। अगर मेरी मानो तो आप TR जैन, VK होरी नाम के एक राइटर की बुक है इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उससे पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मुझे वो अच्छी बुक लगती है, सारी बुक अच्छी हैं, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो मुझे वो बुक अच्छी लगती है। वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें जो आपके लिए आसान है, लैंग्वेज भी थोड़ी सी उसकी ईजी है। तो आप TR जैन बुक, VK होरी राइटर की बुक से पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चेंज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्थिर निवेश में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अब वो निकालना, वो कैसे निकालना, वो निकालने से पहले बच्चों जो चेंज हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला अगर मैं बोर्ड पे लिखूं, फॉर्मूला लिखने से पहले अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं तो फॉर्मूला बगैर लिखने, फॉर्मूला बिना लिखे ही आप समझ जाओगे कि मैं क्या लिखने वाला हूं। आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री पिछले कई लंबे समय से चलती हुई आ रही थी। हमें निकालना कि आपने आज कितना प्रोडक्शन किया, आपने कल भी प्रोडक्शन किया होगा, जो कल किया होगा वो आपका जो नहीं बिका माल, जो बच गया, जो मार्केट में नहीं बेच पाए आप, वो फैक्ट्री के अंदर ही है। आप जैसे आज फैक्ट्री खोलने जाओगे, आप जैसे ही दरवाज़ा ओपन करोगे, तो आपने जब दरवाज़ा खोला तो आपने देखा कि सामने 10 चेयर्स रखी हुई हैं। आपकी फैक्ट्री थी चेयर बनाने की, एक चेयर कुर्सियाँ बनाने की आपकी फैक्ट्री थी। आज जैसे ही आप गए फैक्ट्री के अंदर, सुबह दरवाज़ा खोला तो आपने देखा कि सामने कितनी चेयर रखी हुई हैं, 10 चेयर्स रखी हुई हैं। तो आज अपना पूरा प्रोडक्शन करके आप जैसे ही घर को वापस निकले तो आपने देखा, आपने दरवाज़ा क्या किया, क्लोज किया। तो क्लोज करते हुए आपकी नज़र गई तो आपने देखा आपकी आंखों के सामने टोटल कितनी चेयर्स रखी हुई हैं, कितनी कुर्सियां रखी हुई हैं, 18 कुर्सियां रखी हुई हैं। तो बच्चों यहाँ आप समझ गए होंगे कि आज कितनी कुर्सियों का प्रोडक्शन हुआ है। तो कितनी का हुआ है, जी हाँ बच्चों, 8 कुर्सियों का प्रोडक्शन आज हुआ है। तो हमने जो चेंज निकाला वो कैसे निकाला, क्लोजिंग वैल्यू में से हम कौन सी वैल्यू माइनस कर देंगे, ओपनिंग वैल्यू माइनस कर देंगे। कि क्लोजिंग वैल्यू जब दरवाज़ा क्लोज कर रहे थे तो 18 चेयर्स थी, और दरवाज़ा जब ओपन किया था तो 8 चेयर्स हैं। तो टोटल जो चेंज हुआ तो कितने का हुआ था, 8 का। मीन्स हम कह सकते हैं आज कितनी कुर्सियों का प्रोडक्शन हुआ है, 8 का। ऐसे ही जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसमें बोला जाता है बच्चों, जो मैंने ओपन लिखा तो हम यहाँ पर बात करेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर की। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या है, वित्तीय वर्ष क्या है, तो बच्चों एक पूरे साल को हम पूरे साल के बही खाते बनाते हैं, हम रिकॉर्ड रखते हैं कि इस साल हमने क्या क्या किया। फिर इस साल को बेस रखकर अगले साल में देखेंगे कि पिछले साल के मुकाबले हम कैसे क्या कर रहे हैं। जैसे आपने 11th क्लास में कुछ किया तो आपका पूरा 11th का साल एक फाइनेंशियल ईयर है। 11th से अब क्या आ गए, 12th में आ गए, तो 12th का पूरा साल आपके लिए क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर है, एक वित्तीय वर्ष है। तो जो पूरे साल आपका, जैसे 12th क्लास की पहली क्लास आपकी कब से स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल से, और 11th क्लास की लास्ट क्लास या एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आया था, 31 मार्च को। यानी कि नया सेशन हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म कब होता है, 31 मार्च को। तो हमारे देश का फाइनेंशियल ईयर लगभग हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का और हर एक प्राइवेट डिपार्टमेंट का, प्राइवेट कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कोई भी हो, उन सब का फाइनेंशियल ईयर हमारे देश में क्या है, 1 अप्रैल को नया साल शुरू होता है और 31 मार्च को क्या होता है, ख़त्म होता है। जैसे मैं बात करूं इस वर्ष की तो 1 अप्रैल 2020 से सेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और वो फाइनेंशियल ईयर मार्च 2021 यानी कि 31 मार्च 2021 को क्या होगा, ख़त्म होगा।
तो इसीलिए बच्चों आपने जो सेशन लिखा होता है आपकी मार्कशीट के ऊपर, और आप 12th पास करोगे और आपकी मार्कशीट के ऊपर भी एक सेशन लिखा होगा कि किस सेशन में आपने वो कंप्लीट की है, तो वो लिखा होगा 2020 से 2021। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा वो 20-21 क्यों लिखा रहता है। तो वो चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा था, मैंने लिखा था ओपन। तो ओपन का मतलब हमारा नया साल शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 को, तो हमारे पास कितनी चेयर्स थी? 10। आप 1 जनवरी 2020 भी कर सकते हो इसको अपने अकॉर्डिंग, सिर्फ आपको समझ आना चाहिए बस। और सेशन कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2020 को, यानी कि क्लोज हो रहा है। तो कितनी चेयर्स हैं? 18 चेयर्स हैं। आपने क्या किया? क्लोजिंग वैल्यू में से ओपनिंग वैल्यू क्या कर दी? माइनस कर दी। यही वैल्यू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हम करेंगे कि जब साल शुरू हुआ था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हमारे पास जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थी एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, तो बच्चों हम इसी को मान लें, फिर नीचे फॉर्मूला नहीं लिख पाऊंगा मैं, इसलिए इसी को कह रहा हूं। जब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट थी वो थी 10 लाख रुपए की। कितने की थी? 10 लाख रुपए की। लेकिन एट द क्लोजिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म हो रहा था, तो हमारे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कि कितने लाख रुपए की थी? 18 लाख रुपए की थी। 10 लाख रुपए की क्या था हमारा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। FI मीन्स फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और जब साल खत्म हुआ तो हमारे पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना था? 18 लाख रुपए। तो बच्चों इस साल टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में कितने का चेंज हुआ? 8 लाख का चेंज हुआ। चेंज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों फॉर्मूला क्या था हमारा? चेंज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। वो हमने कैसे निकाला? एट द एंड ऑफ ईयर मीन्स क्लोजिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आपको समझ में आया ना? एट द एंड ऑफ द ईयर, बुक में क्या लिखा आपकी में? एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स क्लोजिंग वैल्यू। कौन सी वैल्यू? क्लोजिंग वैल्यू। तो मैं लिख दूं क्लोजिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट माइनस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब साल शुरू हो रहा था। बिगिनिंग मीन्स ओपनिंग द ईयर, ओपनिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हम इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? चेंज इन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है बच्चों? हमने दूसरे टाइप का कौन सा पढ़ा था? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। उसमें भी क्या निकालेंगे हम? चेंज निकालेंगे। तो बच्चों मैं साफ कर दूं इस चीज को, मैं पूरा बोर्ड साफ नहीं कर रहा हूं, कुछ कुछ वैल्यू साफ कर रहा हूं क्योंकि वही काम हमारे आ जाएंगी, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम निकालेंगे चेंज इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट, स्टॉक निवेश में परिवर्तन। तो वो क्या निकलेगा हमारा? वही सेम चीज, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट। वही बच्चों ओपनिंग और क्लोजिंग। हम मान लेते कि जब साल शुरू हो रहा था तो हमारे पास कच्चा माल जो कि है 15 लाख रुपए का था। 15 लाख रुपए का हमारे पास क्या था? कच्चा माल था, ओपनिंग स्टॉक। और जब साल खत्म हुआ तो हमारे पास टोटल 25 लाख का यानी कि 25 लाख रुपए का स्टॉक था। तो इस साल स्टॉक में कितना चेंज हुआ? तो वही क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 25 माइनस ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 15 इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 लाख। तो हमारे स्टॉक में जो चेंज हुआ वो कितने का हुआ? 10 लाख रुपए का चेंज हुआ। तो बच्चों इस इन्वेस्टमेंट से हमारे देश के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार उस चीज़ को लें। यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा, अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट घट जाए तो क्या होगा। ऐसी क्लोज जो
हम जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं अपने गोदाम के अंदर जो माल रखते हैं, अगर वो ना रखें तो क्या होगा और ज़्यादा रखें तो क्या होगा। एक बार उन चीज़ के बेनिफिट देखें, सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट। एक बार उन फायदों को देखते हैं, फिर अपना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के फायदे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के फायदे। स्थिर निवेश। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल लिया था हमने, क्या लिया था, बिल्कुल सही, मशीन। अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाओगे मीन्स मशीन ज़्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे, ज़्यादा खरीदेंगे। इस साल मशीन हमारे पास 10 लाख रुपए की थी, अगले साल हमारे पास 30 लाख रुपए की, यानी कि 20 लाख रुपए की नई मशीन खरीद ली। 20 लाख रुपए की मशीन क्या कर ली, परचेज कर ली। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कि जो मशीन्स हैं वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। अब बच्चों ये बताइए, मशीनें बढ़ेंगी तो उस प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी थी वो पहले के मुकाबले बढ़ गई या कम हो गई। मैं एक मशीन से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगा या 4 मशीनों से ज़्यादा प्रोडक्शन करूंगा, 4 से ज़्यादा करूंगा। तो मेरी पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता कम थी, अब उत्पादन क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि मैंने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बच्चों घटाने का अपने आप समझ में आएगा आपको, अगर बढ़ने का समझ में आ गया। मशीन बढ़ेगी मतलब उस प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो बच्चों वो पहले के मुकाबले प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा या कम करेगा। उसने एक मशीन से 4 मशीनें क्यों ली, प्रोडक्शन क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी से प्रोडक्शन, उत्पादन क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो बच्चों पहले एक प्रोडक्शन कम करता था, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। और प्रोडक्शन कौन करती है, लेबर करती है। अगर प्रोडक्शन लेबर करेगी, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर पहले के मुकाबले ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी, ज़्यादा लगेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, रोजगार क्या होंगे, बढ़ेंगे। और एक देश के अंदर रोजगार बढ़ेंगे तो बच्चों सोचिए कि आपके घर में पहले कोई भी काम पर नहीं था, अगर किसी आदमी को काम मिल गया तो आपकी फैमिली इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और इनकम बढ़ेगी तो बच्चों आपकी डिमांड, आपकी मांग पहले के मुकाबले क्या होगी, बढ़ेगी। और आपकी मांग बढ़ेगी तो ज़्यादा चीज़ों को खरीदोगे तो एक प्रोड्यूसर को ज़्यादा चीज़ों का क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और जब वो ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। तो बच्चों जो इनकम बढ़ी है हम उसमें कह सकते हैं कि एक देश के लिए वो फ़ायदेमंद है, एक देश की ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में बढ़ाने से हमारे देश के अंदर आर्थिक वृद्धि होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। ये चारों फायदे किसके द्वारा हुए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के। तो बच्चों अगली क्लास में हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट के फायदे देखेंगे, ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।